जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुजरा होगा। तो पहले मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था कि भाई जब तक आईएमएफ की तरफ से हमारे पास कोई न्यूज़ नहीं आती है, मार्केट हमारी इसी तरह साइडवे रहेगी और मार्केट हमारी जो है मुकम्मल तौर पे पेनी शेयर्स पे चलती रहेगी। आज अगर वॉल्यूम देखें, तकरीबन 90 मिलियन का वॉल्यूम पड़ा है। इससे पहले हमारे पास जो है वॉल्यूम 120-30 मिलियन का पड़ता रहा है और आज अचानक जो है वॉल्यूम भी कम हो गया है और आपको सिर्फ और सिर्फ जो वॉल्यूम है ये सारा पेनी शेयर्स के अंदर ही नज़र आएगा। मैं KSE 100 इंडेक्स का बता रहा हूँ। तो मार्केट ने तकरीबन जो है 300 पॉइंट निकाल दिए हैं। मार्केट ने ऑलमोस्ट जो है अपने लो के करीब ही क्लोजिंग दी है। कोई 100-150 पॉइंट का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो मार्केट शुरू में ही थोड़ी सी पॉजिटिव हुई है, बस थोड़ी सी 100-150 पॉइंट ऐड करने के बाद मार्केट दोबारा जो है मुकम्मल तौर पर नीचे आ गई है। और अब मार्केट जो है 250 पॉइंट निकालने के बाद, तो अब जब न्यूज़ आई थी आज न्यूज़ ये आई है कि 18 तारीख तक जो है आईएमएफ में की जो मीटिंग्स हैं उनमें पाकिस्तान का कोई नामो निशान ही नहीं है। तो बल ये एक्सपेक्टेड था कि ऐसी न्यूज़ें चलाई जाएंगी और जब तक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं आती आईएमएफ की तरफ से मार्केट हमारी इसी तरह ही परफॉर्म करेगी। आज भी आपको सिर्फ और सिर्फ पेनी शेयर्स नज़र आएंगी, कोई आपको ऐसा शेयर नज़र नहीं आएगा जिसने परफॉर्म किया हो। WTL आपका साइडवे है, दोबारा 85 मिलियन का वॉल्यूम है। दनकोसम है, तकरीबन थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, आज 42 मिलियन का वॉल्यूम है। अब पेनी शेयर जो हैं वो अचानक ही मूव लगाते हैं, अचानक ही ऊपर जाते हैं वॉल्यूम जब आ जाए। तो पेस है जी, पॉजिटिव हो रहा है। पेस को आज ज़रा डिस्कस भी कर लेते हैं। 37 मिलियन का वॉल्यूम है। TRSM है जी, लोअर लाख के करीब ही था ऑलमोस्ट और 33 मिलियन का वॉल्यूम है। पहले ये अपर कैप था, अब ये आस्ते आस्ते नीचे गिरता जा रहा है। वेव्स ऐप 18 मिलियन का वॉल्यूम है, 8.78 पे मूव कर रहा है और मेरे ख्याल में आज 9.40-50 पे भी गया था। बहरहाल वेव्स ऐप के अंदर मजीद गेन मेरे ख्याल में तो आना जी। वेव्स ऐप के अंदर, वेव्स के अंदर सीनर्जी ने 4.17 पे क्लोजिंग दी है, 16 मिलियन का वॉल्यूम है। कोई बात नहीं, दोबारा चला जाएगा। बस रिफाइनरी हमारी सारी जो है आजकल डाउन चल रही है। नेशनल रिफाइनरी को देख लें, अटक रिफाइनरी है, दैन पाकिस्तान रिफाइनरी लिमिटेड है, ये सारे के सारे आपके गिरे पड़े हैं। सीनर्जी तो वैसे भी पेनी शेयर है, तो पेनी शेयर की तो अपनी मूव होती है। FFL आपका साइडवे है, तकरीबन 9.20-25 पे आज गया था, इंटरडे हो गई थी शॉर्ट टर्म के लिए। 9.50 पे मूव कर रहा है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। वैसे 10 का टारगेट इसे अचीव करना ही चाहिए, 10 और 10 उसके बाद 10.40 तो करेगा ही सही। के इलेक्ट्रिक साइडवे है, दोबारा 4.10 पे है। बहरहाल यही इसकी चार की सपोर्ट है, तो 4 की सपोर्ट पे अगर मिलता है तो आप लोग इसे कैमुलेट कर सकते हैं। इंशाल्लाह 4.5 और 5 करेगा। 15 मिलियन का वॉल्यूम है। टैली को देखें जी, थोड़ा सा आज पॉजिटिव हुआ है, वैसे आज 8.20-30 पे भी गया हुआ था, 11 मिलियन का वॉल्यूम है। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड एक दिन लोअर लाख होता है, अगले दिन अपर कैप होता है। आज तकरीबन 2.5 रुपये ने ऐड किए हैं और 9 मिलियन का वॉल्यूम है। अब ये सारे के सारे आपके पास पेनी शेयर हैं। दीवान फारूक मोटर लिमिटेड की भी रिजल्ट्स कभी अच्छे तो नहीं आए, ऑलमोस्ट नेगेटिव ही आते हैं। दाऊद इक्विटी लिमिटेड है, देख लें, पॉजिटिव है, अपर कैप है, वॉल्यूम भी अच्छा है। और देन आपके पास खालिद सिराज टेक्सटाइल लिमिटेड आज अपर कैप में अंदर चला गया है। देन यहाँ पे बिलाल फाइबर है, अपर कैप है, डेली बेस पे फौरी अपर कैप हो जाता, आज दोबारा अपर कैप है। और शबीर टाइल्स आपके पास आज अपर कैप हुआ पड़ा है जी। बाकी आपके पास हेलियोन जो है उसने 40-41 रुपये ऐड किए हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखिए TRSM है जी, लोअर लाख पे है, इस पर नज़र रखें, इसके अंदर एंट्री ज़रूर बनेगी। PASL है जी, दोबारा डाउन आ गया है, इसके अंदर जब पेनी चलेंगे ना दोबारा, तो इंशाल्लाह ये PASL आपका दोबारा चलेगा। आज वॉल्यूम भी अच्छा है और अच्छा खासा डाउन भी आया हुआ है, 13-14% डाउन आया हुआ है। और देन मज़ीद देखें, आपके पास पाक गल्फ लीजिंग कंपनी है यार, इस पे वॉल्यूम ही नहीं होता बिल्कुल भी पाक गल्फ लीजिंग कंपनी पे। और मज़ीद आपके पास भवानी एयर प्रोडक्ट लिमिटेड है, डिफ़ाल्टर सेक्टर में है। राइट शेयर्स इन्होंने अनाउंस किए थे। अब देखें, राइट शेयर्स वैसे तो हर कंपनी के लिए जो है वो नेगेटिव होती है, एक नेगेटिव न्यूज़ है मेरे ख्याल में तो लेकिन यहाँ पे जो है आजकल उल्टी चल रहा है। भवानी एयर प्रोडक्ट ने जब जो है वो आपके पास राइट शेयर की अनाउंसमेंट की थी, उसके बाद ये अचानक से ऊपर जाता गया और अब नीचे से नीचे आता जा रहा है। अब एयरलिंक का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया था हमारे पास हबको का रिजल्ट बड़ा अच्छा आया है। तो जिन जिन कंपनियों के रिजल्ट अच्छे आते जा रहे हैं उन्हें गिराया जाता जा रहा है। नेशनल बैंक को देख लें, नेशनल बैंक का जो रिजल्ट आया था तकरीबन 4.5 या 4 रुपये की माइनस में अर्निंग थी, लेकिन उससे जो है ये तकरीबन 50 से जो है वो 65 पे ले गए थे। तो इसी तरह खेलते हैं भाई, इन्वेस्टर लोग हैं, उन्हें पता होता है कैसे खेलना है। तो बहरहाल अभी आजकल ये अच्छे शेयर्स को चलने नहीं दे रहे, ज़रा भी जगह से हिलने नहीं दे रहे। अरूज इंडस्ट्री आज अपर कैप लग गया है। मैंने आपको शेयर सपोर्ट बताई हुई थी, इस पर मैंने एक वीडियो बनाई थी, आप लोग देख लीजिएगा। मैंने शायद जो है काजी फिक्स के ग्रुप के अंदर भी मैंने शेयर की थी। बिलाल फाइबर दोबारा अपर कैप है, दाऊद इक्विटी है, हेलियोन है, देन आपके पास मेक्टर है, वॉल्यूम नहीं है बिल्कुल भी। देन मज़ीद यहाँ पे आपके पास STCL है जी। लोअर कैप में देखें जी, लोअर कैप में कुछ भी हमारे पास नहीं होने वाला, अच्छा वॉल्यूम वाला भवानी एयर प्रोडक्ट है। बाकी आपके पास कुछ भी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड होता है कि भाई जब मार्केट साइडवे रहती है तो अपर कैप के अंदर तो आपके पास होते हैं, पेनी आ जाते हैं, लेकिन लोअर लाख में आपके पास कुछ भी नहीं आता। लोअर लाख में इसी तरह हमारे पास कुछ भी नहीं है। देखिए जी, पहिया आज का क्या कहता है। कमर्शियल बैंक सारे उड़े पड़े हैं,
कमर्शियल बैंक्स आप सबको पता है कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी आनी है जुमरात वाले दिन, और अब जो न्यूज़ चलाई जा रही है कि भाई 4 से 4.5% जो है वो इंटरेस्ट रेट कम होगा। मेरे ख्याल में तो 4 से 4.5% इंटरेस्ट रेट कम करना बड़ी मुश्किल बात है, इतना ज़्यादा कम नहीं होता, कोई 1.5-2% भी बड़ी बात है भाई, 1.5-2% भी कम कर देंगे। बल बैंक सारे उड़े पड़े हैं, UBL, मिज़ान बैंक, MCB, बैंक अल अबीब, HBL, बैंक अल फलाह, सारे के सारे बैंक्स आपके A to Z उड़े पड़े हैं। बैंकिंग सेक्टर अगर उड़ जाए तो हमारे पास पीछे बचता ही क्या है, बैंकिंग सेक्टर जो है आपका लीड करता है। और इंटरेस्ट रेट जो है 2025 तक इंशाल्लाह हमारा मज़ीद कम होना है, और इंशाल्लाह 15 से भी कम आ जाएगा, 10 की लिमिट में भी आ सकता है, 10 की रेंज में। फर्टिलाइज़र FFC एफर्ट पॉजिटिव है, एंग्रो डाउन है, अभी 215 पे एंग्रो आया था उस दिन, उसके बाद 330 की है, सॉरी 315 के बाद 330 की है इसने, अब दोबारा उसी लेवल पे दोबारा आ गया ये। पर एंग्रो वालों के रिजल्ट्स जो हैं अब तक मेरे ख्याल में जो आपके पास फौजी सेक्टर है, फौजी सेक्टर से अच्छे नहीं आ रहे हैं, फौजी सेक्टर के रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं। बहरहाल PMLN की गवर्नमेंट है, फौजी वालों के रिजल्ट अच्छे आने ही हैं। FFL का तो आपने सुना ही होगा कि अब जो पंजाब गवर्नमेंट है उनसे जो दूध है वो बाय करके स्कूलों में तकसीम कर रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इससे इम्पैक्ट आता है। गवर्नमेंट जब भी चेंज होती है तो किसी न किसी सेक्टर को फ़ायदा ज़रूर होता है। वैसे बड़ी बात है अभी तक टेक्सटाइल सेक्टर हमारा नहीं चला, क्योंकि निशात वाले सारे जो हैं वो गिरे पड़े हैं। निशात में निशात चुनिया है, दैन निशात मिल्स लिमिटेड है, उन्होंने भी जल्द ही चलना है, उन पर नज़र रखें। निशात में लिमिटेड वैसे बड़ी अच्छी स्पोर्ट पे है। ऑयल एंड गैस की न्यूज़ बड़ी आ रही है, गर्दिश में है। माड़ी अब देख लें, इसकी मैंने आपको कल जो है मैंने आपको एक टेक्निकली बताया था, देन मैंने आपको जो है एक मैंने चीज़ शेयर की थी आप लोगों के साथ कम्युनिटी में, और मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि अब हमारे पास जो है 800% का बोनस है और 134 रुपये का डिविडेंड है। तो जो हमारे पास, मैंने तो सरमाया वालों का जो है वो एक्स प्राइस कैलकुलेटर है वो मैंने ट्राई किया था, उसने जो प्राइस बताई थी उसने बताया था कि भाई ये 400 से नीचे ओपन होगा, 387 था या कुछ था, इतना था। बहरहाल ये 500 से नीचे अगर ओपन होता है माड़ी, फ़र्ज़ भी कर लें तो मेरे ख्याल में ये माड़ी आपको कचरे में मिल रहा है एक किस्म का, इसे ज़रूर बाय करना चाहिए। भाई 3700 से 500 पे गिर रहा है तो हर बंदा यकीनन इसे बाय करेगा, और मुझे तो नहीं लग रहा कि भाई अगर ये नीचे इतना ओपन होता है तो आप लोगों को मिल जाए आसानी से, बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला। जैसे PHDL के अंदर हुआ था, पाकिस्तान होटल डेवलपर्स लिमिटेड के अंदर, तो सेम टू सेम इसमें भी ऐसा ही होगा। पावर में अप डाउन हो जाए तो भाई पूरा सेक्टर ही गिर जाता है। सीमेंट सेक्टर सारा आज पॉजिटिव है, अब ये जो वीक है इंशाल्लाह सीमेंट सेक्टर का होगा। टेक्नोलॉजी ऑलमोस्ट डाउन है, फूड आपका डाउन है, ऑयल एंड गैस डाउन है, ऑटोमोबाइल में सारा डाउन है, मिलर ट्रैक्टर डाउन है। अभी देख लें आप, गैल का हाल देख लें, एचकार का देख लें, बाकी सारे का सारा आपका सेक्टर ही उड़ा पड़ा है जो है ऑटो का। ऑटो वैसे जो है बहुत ज़्यादा ओवर बात हुआ पड़ा था, अब जो है ओवर सोल्ड होने का टाइम आ गया। फार्मा साइड में है, कुछ चला है कुछ नहीं चला। इन्वेस्टमेंट बैंक्स में दाऊद आपके डाउन है। टेक्सटाइल जो है वो कोई नामो निशान ही नहीं है, टेक्सटाइल सारा उड़ा पड़ा है। मार्केट मुकम्मल तौर पर हमारी डाउन रही है, और मेन जो चीज़ है वॉल्यूम हमें मार्केट में नज़र नहीं आया बिल्कुल भी। देखे जी किसने कितने पॉइंट ऐड किए हैं। FFC ने 68 पॉइंट ऐड किए। कल परसों मैंने FFC के बारे में बताया था कि इंशाल्लाह इसे लॉन्ग टर्म में नेक्स्ट क्वार्टर तक 200 प्लस होना है। लक को देखे 34 पॉइंट हैं, पायोनियर सीमेंट के 30 हैं, देन ग्लेक्सो है जी 20-25 ऐड किए हैं, सर्विस है जी सर्वी वाले आ गए हैं, एफर्ट है 15-20 ऐड किए हैं, शिफा है, डेरा गाजी खान सीमेंट है, अभी मेट्रोपॉलिटन बैंक है, माड़ी ने भी जो है वो 15 पॉइंट ऐड कर दिए। माड़ी में अब जो है देखें एक्स डेट बन रही है 16, तो मेरे ख्याल में जुमे वाले दिन जो है आप लोगों का एग्जिट दिन होगा। तो जिसने एग्जिट करना है, जिसने कैपिटल गेन लेना है वो चुप करके एग्जिट ले ले, जिसने जो है वो रखना है, डिविडेंड रखना है, बोनस शेयर रखने हैं तो फिर वो होल्ड किए रखे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो बहरहाल जिसने एग्जिट करना है वो जुमे वाले दिन कर सकता है। PSO ने 13 निकाले हैं, MCB ने 19 निकाले हैं पॉइंट्स, दाऊद ने 21, बैंक अल अबीब ने 23, एंग्रो ने 24, मिज़ान बैंक ने 26 निकाले हैं, HBL ने 37 निकाले हैं, UBL ने तकरीबन 80 निकाले हैं, हब ने 85 और मिलर ट्रैक्टर ने तकरीबन 90 पॉइंट निकाले हैं। मेरे ख्याल में 51 रुपये की इनकी अर्निंग आई है मिलर ट्रैक्टर की, अब मैंने सही से नहीं देखा। और मिलर ट्रैक्टर ने डिविडेंड कुछ भी नहीं दिया। अब डिविडेंड के पीछे मेन जो बात है ना वो देखें कि भाई इन्होंने क्यों नहीं दिया। अब इनकी जो सब्सिडी है उसके अंदर ये इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो ठीक है, अच्छी बात है यार, कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट करें या फिर जो है वो डिविडेंड दें, शेयर होल्डर के साथ कुछ शेयर करें, बात तो एक ही है। तो कुछ कंपनियां होती हैं जो डिविडेंड देने की बजाय दोबारा कंपनी के अंदर री इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, तो ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। लेकिन ठीक है, अगर 4-5 साल में एक आध दफ़ा वो कर भी देते हैं तो इसमें ऐसी कोई हर्ज नहीं है। देखिए जी इंडेक्स क्या कहता है, KSE 100 इंडेक्स न्यूज़ आने के बाद मार्केट ने 200-250 पॉइंट निकाले हैं और अभी भी यही कंडीशन है। अच्छे शेयर्स आपके ना ऊपर जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं, थोड़ा बहुत गिर रहे हैं, ज़्यादा नहीं गिर रहे। ऑटो सेक्टर आपका गिर रहा है, बाकी आपके ऑलमोस्ट जो हैं वो साइडवेज चल रहे हैं। ज़रा आज हब को देख लें, हब के रिज़ल्ट बड़े अच्छे आए थे। अब हब जैसा जो इतना अच्छा डिविडेंड वाला जो शेयर है उसने आज देखे रेड कैंडल डाल दिया, दोबारा 150 पे दोबारा आ गया। अब अगर दोबारा 146 पे आता है दोबारा बाइंग बनेगी। ऊपर से एक्स डेट इसकी देखें तकरीबन 19 तारीख है,
तो 17 को हमारे पास बन रहा है, मेरे ख्याल में मंगल बन रहा है, 18 को बुध है, तो ये जुमरात वाले दिन आपके पास बनेगा, तो ये अगले वीक में। तो बहरहाल देख लें, डिविडेंड बहुत अच्छा है, रिजल्ट्स आउटस्टैंडिंग रिजल्ट्स हैं। तो अब अगर थोड़ा बहुत नीचे गिरता है तो आप लोगों ने रेडी रहना है, एक्स डेट पे तो गिरेगा, 19 तारीख को तो लाजमी गिरेगा। 19 तारीख को कम से कम जो है ये 10 रुपये है, तो इसने गिरना ही गिरना है। तो उम्मीद है कि 140 तक आपको मिल जाएगा। तो 137-38 की देन हमारे पास सपोर्ट ही बन जाएगी, इसके करीब करीब आपको मिलेगा, तो एक्स को आप बाय कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म रन के लिए अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए देखेंगे तो इंशाल्लाह ये शेयर आपका दोबारा जो है 165-170 ज़रूर करेगा। स्टॉप लॉस बाकी जो है आप लोग अपनी मर्जी से रख सकते हैं। अब अगर एक्स वाले दिन ये ओपन हो जाता है फर्स्ट कर 137 पे, तो देन आप लोग 134-33 पे आप लोग अपना क्लोजिंग बेस पे स्टॉप लॉस एडजस्ट कर सकते हैं। पीआईए है जी, पीआईए की जब तक प्राइवेटाइजेशन नहीं हो जाती तब तक जो है ऐसे र्यूमर्स ही चलेंगे। अचानक जो है ये पॉजिटिव न्यूज़ लॉन्च कर देंगे। इन्वेस्टर यार बड़े तेज़ होते हैं, ये बैठे बैठे अचानक जो है ना ख्याल आता है कि भाई अब इस शेयर के अंदर एंट्री डालते हैं, इसकी न्यूज़ ले आते हैं, तो उसकी न्यूज़ लेके आके ना उसे अचानक ऊपर ले जाते हैं। तो अब इनका पीआईए के अंदर जब इनका मूड बनेगा ना, पीआईए को अचानक से ऊपर ले जाएंगे। बल ट्रेंड लाइन के लिहाज से अगर बाइंग करनी है तो देन जो है आपकी तकरीबन 14-14.5 की बाइंग बनेगी। देन आप लोगों ने अपना जो टारगेट एडजस्ट करना है तो आप लोग ट्रेंड लाइन के मुताबिक आप लोग अपना टारगेट एडजस्ट कर सकते हैं। ट्रेंड लाइन के मुताबिक आपका टारगेट तकरीबन जो है वो बनेगा तकरीबन 19-20 के लेवल पे। वैसे 20 के लेवल पे तो ब्रेकआउट भी बनता है, लेकिन 20 के लेवल पे अभी तक हमें ब्रेकआउट नहीं मिल रहा है। 20 के लेवल पे ब्रेकआउट मिलता है तो देन इंशाल्लाह हमें से 24-25 के लेवल पे भी लेकर जा सकते हैं, लेकिन रिस्क है। लेकिन ये देखें कब इसकी प्राइवेटाइजेशन की न्यूज़ आती है। अब इनका काम यही होता है इन्वेस्टर का, ये बैठे बैठे ना किसी न्यूज़ चैनल से न्यूज़ चलवा देते हैं कि भाई पीआईए की प्राइवेटाइजेशन जो है वो तेज़ की जा रही है, तो कोई ना कोई न्यूज़ जो है ये चलाते रहते हैं। तो पीआईए की जब भी ये न्यूज़ चलाएंगे तो इंशाल्लाह पीआईए आपका बूस्ट करेगा। ये इसका जो है बुलिश पिनट है और लॉन्ग रन के लिए ये बुलिश पिनट है। तो ये मुकम्मल तौर पे बुलिश पिनट अभी तक तो फॉलो हो रहा है। तो नीचे अगर आता है तो आपको 14-14.5 पे हैवी बायर्स भी नज़र आएंगे। पेस जो है अब अपना हाई लगाने की कोशिश कर रहा है और एक हाई पेस ने तकरीबन लगाया था 19 जुलाई में 2021 को, तब इसने एक हाई लगाया था और अब जो है दोबारा हाई लगाने जा रहा है और अब उम्मीद है कि 7.30 और देन उसके बाद तकरीबन जो है ये 8.15-20 का हाई लगाएगा इंशाल्लाह, क्योंकि वीकली का चार्ट इसका बहुत अच्छा है। डेली का चार्ट आपको यकीनन बड़ा अच्छा नज़र आएगा और एक ऐसी कैंडल जब पड़ती है अगले दिन जब गैप आपको यहाँ पे नज़र आता है, मार्केट गैप या फिर शेयर का जो गैप है, उसके बाद लगातार मुकम्मल तौर पे ग्रीन कैंडल पड़ रही हैं। तो वो आजकल ये जो अभी तक देखें ना कैंडल की जो विक है ना, वो इस वजह से पड़ी है कि मार्केट ने 200-250 पॉइंट निकाले हैं। अगर मार्केट 200-250 पॉइंट ना निकालती तो ये इंशाल्लाह जो है 6.70-80 पे क्लोजिंग भी दे जाता। अभी इंशाल्लाह इसके अंदर मज़ीद गेन जो है मुझे तो कम अज़ कम आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसने मज़ीद इंशाल्लाह जो है ये 8 के लेवल पे तो जाना ही जाना है। टीआरजी डेली पे बड़ी स्ट्रॉन्ग डाइवर्जेंस है, लेकिन बात वही आ जाती है फंडामेंटल जीरो हैं, नील है इनके फंडामेंटल्स, कोई रिजल्ट नहीं लेके आ रहे, डिविडेंड वगैरह कुछ भी नहीं दे रहे। -11 की अर्निंग यार, वो तो पेस वाले तो फिर इनसे अच्छा काम कर रहे हैं। बल यही हाल है इनका। सिमेट्री वाले मेरे ख्याल में आजकल टीआरजी से अच्छा काम कर रहे हैं। रेगुलर तौर पे नेगेटिव अर्निंग, फंडामेंटली मैं किसी को भी एंट्री लेने का नहीं कहूँगा। फंडामेंटल्स बिल्कुल वीक हैं, फंडामेंटली जो है मुकम्मल तौर पे बेरिश है। फंडामेंटली जिस तरह ये नीचे आता जा रहा है, मुझे तो लग रहा है कि अगला टारगेट इसका जो है कहीं हमें जो है सीधा इस शेयर को जो है वो मज़ीद नीचे गिरता हुआ और कहीं इसे जो है वो सीधा साधा 45 और देन उसके बाद जो है 40 के लेवल पे ना ले जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये गिर रहा है ना, लॉन्ग रन के लिए कोई एंट्री नहीं बनती है। ये रहा आपकी ट्रेंड लाइन ड्रा करें, चुप करके बैठ जाएं भाई। जब ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी तो देखेंगे। ये ट्रेंड लाइन मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रही है, मुकम्मल तौर पे बेरिश। और देखें ज़रा, यहाँ से ये गिरा था 148 से, इससे पहले ये गिरा था 181 से। तो लॉन्ग रन के लिए तो भाई ख़तरा ही ख़तरा है। लॉन्ग रन के लिए तो मेरे ख्याल में बंदा चुप करके बैठे तो बेहतर ही है। तो बहरहाल ये देखें लॉन्ग रन में ये आपकी एक ट्रेंड लाइन थी, ये ट्रेंड लाइन आपकी ब्रेक हुई है, देन उसके बाद नीचे देखें गिरता चला गया, फिर यहाँ पे जाके थोड़ा सा रुका है, देन दोबारा थोड़ा सा ऊपर गया, देन दोबारा गिरना स्टार्ट हो गया। अब देखें 45 पे रुकता है, 40 पे रुकता है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, एक आदमी अगर इनका जो है वो क्वार्टर का रिजल्ट अगर पॉजिटिव आ जाता है तो देन इंशाल्लाह हमें अच्छी रैली मिलेगी। लेकिन करंटली हालात इनके जो है वो माड़े चल रहे हैं वाकई में। अब सिमेट्री है जी, 9.90 की आपकी शॉर्ट टर्म की सपोर्ट है। तो बहरहाल न्यूज़ जो है सिमेट्री वाले आजकल बड़ी लॉन्च करते रहते हैं, सब्सिडी कायम कर रहे हैं फ़लाँ कंट्री में न्यूज़ इनकी आती रहती हैं। अब 3.90 की एक सपोर्ट है, 3.90 को ब्रेक करेगा तो सीधा हमें 8.80 के लेवल पे नज़र आएगा, फिर हमें एक लोअर लॉक भी देखने को मिल सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, शेयर के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं, लेकिन अब जो है इन्वेस्टर शायद इसे थोड़ा गिराना चाह रहे हैं। तो बहरहाल इसके अंदर जो है अच्छी जो है वो ट्रेडिंग हो रही है, एक दिन नीचे आता है तो अगले दिन ऊपर चला जाता है, तो यही इसका भी सीन चल रहा है। पेनी शेयर के अंदर वॉल्यूम की बेस पे जो है खेला जाता है, वॉल्यूम आपका अच्छा आ रहा है। तो ये अभी तक तो ये ट्रेंड लाइन इसकी बन रही है 1 आवर पे, तो 1 आवर पे अगर ट्रेंड लाइन को फॉलो करता रहे तो ठीक है, यहीं से ऊपर जाता है तो। अदरवाइज़ अगर ब्रेक करेगा तो देन मैंने आपको 8.80 8.90 का टारगेट बता दिया है, वहाँ पर जाके आप लोग इसे बाइंग का सोच सकते हैं। उससे पहले तो बाइंग कोई नहीं बनती। रिजल्ट ठीक है, इनके रिजल्ट इनके पॉजिटिव ही आते हैं।
नेक्स्ट है जी हमारे पास गैल है, कंधारा ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड। आप देखें पहले तो ज़रा इस पर ना ईएमए लगा लेते हैं। ईएमए हमें क्या कहती है, दो तीन हम ईएमए लगा लेते हैं, 20, 50 और 100 लगा देते हैं कि वो क्या कहती है। ईएमए का लगाना भी ज़रूरी है क्योंकि ये शेयर बड़ा जो है ऊपर से गिरा हुआ थी, तकरीबन 400 से कहीं से गिरा है और अभी तक जो है ये कहीं रुक नहीं रहा, अच्छी जगह पे सपोर्ट नहीं बन रही। ऑटो सेक्टर जो है आपका सारे का सारा उसमें यही हो रहा है, कहीं भी सपोर्ट आपको ऑटो सेक्टर के अंदर नज़र नहीं आएगी। ऑटो सेक्टर आपका मुकम्मल तौर पे गिरता जा रहा है और ये आपके सारे के सारे आपके जो शेयर्स हैं ना, एच कार को भी देख लें, वो भी इसी तरह ही आपका परफॉर्म कर रहा है। बहरहाल ज़रा इस पर लगा लेते हैं इंडिकेटर और देखते हैं जी हमें क्या कहता है ये। तो बहरहाल अभी तो इसके अंदर मैं तो पहले भी देख रहा था, कल परसों भी इसके अंदर वीकेंड में, मुझे तो इसके अंदर भाई ख़तरा ही नज़र आ रहा है। तो मैंने तो ये है ऑलमोस्ट जो कि मेरे पास थे कुछ बंदों ने जिन्होंने पूछा हुआ था मुझसे, मैंने उन्हें भी ये रिकमेंड किया था कि भाई स्टॉप लॉस लगा लें, बेहतर है। अदरवाइज़ ऐसे ना हो कि नेक्स्ट सपोर्ट जो है आपको 220 के लेवल पे मिले। ईएमए 100 की जो सपोर्ट है वो अब आपको तकरीबन 220-25 के लेवल पे नज़र आ रही है। तो बहरहाल 220-25 का लेवल जो है अच्छा लेवल हो सकता है, लेकिन अभी तक तो ये गिर रहा है और अभी ऑलमोस्ट जो है ये अपनी जो है ईएमए 50 पे है। ईएमए 50 को कल अगर ब्रेक कर जाता है, एक रेड कैंडल और पड़ती है, तो देन आपको 220-225 पे रेडी रहना चाहिए। बाकी ज़रा ये वीकली की भी देख लें, वीकली पे कौन सी ईएमए पे पास है, मैं दोबारा बैक कर लेता हूँ। वीकली पे ज़रा देखते हैं जिसका चार्ट, वीकली पे इसकी जो ईएमए बन रही है तकरीबन 225 की ही बन रही है। ईएमए 20 वीकली चार्ट पे ईएमए 20 इसकी 220-25 पे बन रही है, वहाँ पे जाके ये सपोर्ट ले सकता है। आप लोग बेशक इसे 220 से 230 भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों ने एडजस्ट कर लेना है लाजमी, क्योंकि ऑटो सेक्टर आपका आगे गिर रहा है, तो ऐसे ना हो कि मज़ीद गिर जाए। देन आपके पास है जी पाकिस्तान ऑयल फील्ड लिमिटेड है, POL। रिजल्ट्स देखें, 32 की अर्निंग है, इससे पहले अर्निंग आई थी तकरीबन 43 रुपये की। पहले डिविडेंड इनका था जी तकरीबन जो है 105, पहले डिविडेंड सॉरी नहीं आया था, अभी डिविडेंड आया है जी इनका तकरीबन 70 रुपये का डिविडेंड है, 700% है। अब अगर फ़र्ज़ करें ये नीचे गिरता है तो एक्स डेट तक कम अज़ कम ये आपको 540 से नीचे नीचे ही मिलेगा। अब 70 रुपये तो भाई निकलना ही निकलना है किसी न किसी सूरत में, 70 रुपये निकलेंगे, 500 के करीब आएगा, 510-15 पे। अब टेक्निकली जब 510-15 पे आएगा तो गिरा किस वजह से है, फंडामेंटली नहीं गिरा, बिल्कुल टेक्निकली गिरा है। PSX में ऐसा ही होता है, जब भी डिविडेंड अनाउंस होता है शेयर एक्स होता है, शेयर उसके बाद उसी प्राइस के लिहाज से गिर जाता है, जैसे मैं माड़ी के लिहाज से आपको बता रहा था। तो बहरहाल माड़ी का थोड़ा सा और है क्योंकि उसके अंदर जो है वो बोनस शेयर भी आ जाते हैं। अब अगर ये दोबारा नीचे गिरेगा 70 रुपये, तो मेरे ख्याल में 510-15 पे तो नॉर्मल आपको मिल जाएगा। तो 510-15 पे आने के बाद जो है दोबारा एक्सपेक्टेड होगा कि अगर फ़र्ज़ करें यहीं पे आता है तो यहाँ तक जो इसकी मूव होगी दोबारा 600 वाली मूव, वो तो आप लोगों को लाजमी जो है इंशाल्लाह देखने को मिलेगी, क्योंकि शेयर के रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वार्टर तक दोबारा जो है आप लोगों को ये जो है वो 100 रुपये ऐड कर जाएगा। एक्स का डेट का वेट करें तो बेहतर है। अब डोल मैंने आपको दो तीन दिन पहले शायद मैंने आपको काजिश फिक्स में भी रिकमेंड किया था, व्हाट्सअप ग्रुप के अंदर भी और व्हाट्सअप चैनल पे भी रिकमेंड किया था, और मैंने आपको कहा था कि भाई बाय कर सकते हैं। रिजल्ट्स इनके देखें 0.48 की अर्निंग है, लेकिन चलें अर्निंग तो इनकी जो है वो कम आई है, लेकिन ये है कि इन्होंने जो पिछले क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया था, जो डिविडेंड बचा के रखा हुआ था, इन्होंने वही डिविडेंड दे दी है। तो बहरहाल ये साल में एक दफ़ा ही डिविडेंड देते हैं। अब देखें पिछले क्वार्टर में डिविडेंड नहीं था, उससे अगले में भी नहीं था, उससे पिछले में भी डिविडेंड नहीं था, 3 लगातार क्वार्टर में डिविडेंड नहीं दिया, इस बार डिविडेंड दे दिया है। तो बहरहाल टोटल अर्निंग इनकी देख लें कितनी बन रही है, 2.21 की। 2.21 में से अब जो यहाँ पे इनकी अर्निंग बन रही है 2.69 में से अगर इन्होंने 2 रुपये दे दिया है तो कोई बात नहीं, बड़ी अच्छी बात है। आज अगर अपर कैप नहीं हुआ तो कल हो जाएगा इंशाल्लाह 23-24 पे तो इसे जाना ही चाहिए। मिनिमम जो टारगेट है वो आपका 22.80 है, तो कल इंशाल्लाह एक अच्छा सा अपर कैप मेरे ख्याल में तो डोल के अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा। रिजल्ट्स ठीक है, नॉर्मल आए हैं, इतने अच्छे नहीं है एक्सपेक्टेशन के मुताबिक, लेकिन डिविडेंड अच्छा आ गया, डिविडेंड 2 रुपये का दे दिया है। देन आपके पास है जी टायर है। अब जी टायर आपका आहिस्ता आहिस्ता गिरता जा रहा है। जी टायर को भी देख लेते हैं जी, इसकी कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। एक तो इसकी जो मुझे करंटली सपोर्ट यहाँ पे नज़र आ रही है तकरीबन 39 के लेवल पे, अगर 39 ब्रेक करेगा तो फिर सीधा साधा जो है आप लोगों के लिए डेंजर ही होगा, क्योंकि 37 और देन उसके बाद जो है फिर ये सीधा जो है आपका तकरीबन जो है 34-35 के लेवल पर ही जाएगा। 1 आवर पर देख लेते हैं, 1 आवर पे ये आपको क्या कहता है। 1 आवर पे थोड़ी सी डाइवर्जेंस है, कोई मेजर डाइवर्जेंस तो नहीं है। बाकी वीकली चार्ट पे देख लेते हैं, वीकली चार्ट पे क्या कहता है। वीकली चार्ट पे वैसे सपोर्ट बनाने की कोशिश कर रहा है। अब अगर ट्रेंड लाइन ड्रा करनी है, ट्रेंड लाइन अब जो वीकली पे बनेगी ना, वीकली पे ट्रेंड लाइन आपकी लॉन्ग टर्म के लिए बनेगी, आपकी शॉर्ट टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अगर कोई कहता है कि भाई मैं इंटर डे के लिए बाय कर रहा हूँ वीकली ट्रेंड लाइन की बेस पे, तो भाई ऐसी बिल्कुल भी नहीं होता है। जब वीकली पे आप ट्रेंड लाइन की बेस पे बाय करेंगे तो देन थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। वीकली पे ट्रेंड लाइन आपकी कहीं जाके 35-36 पे ही बनेगी, तो 35-36 पे मेरे ख्याल में अच्छे बायर्स मौजूद हैं जी टायर के। देन आपके पास है जी RPL है,
रोशन पैकेजेस लिमिटेड। अब अभी तक तो ये मुकम्मल डाउन आ रहा है। अब सपोर्ट जो इसकी बन रही है कैंडल्स के मुताबिक, कभी कभार मैं पिवट पॉइंट यूज़ करता हूँ, मोस्टली मैं नहीं करता। सपोर्ट आपको नज़र आएगी तकरीबन 16.30 के लेवल पे, 16.30 की सपोर्ट है, वहाँ पे इंशाल्लाह उम्मीद तो है अब ये टच करेगा आहिस्ता आहिस्ता जिस तरीके से नीचे आ रहा है। उसके बाद 15 की सपोर्ट है। वॉल्यूम देखें, आज तकरीबन 8.5 लाख का वॉल्यूम बढ़ा है। अभी ना तो RSI ने बाय कॉल जनरेट की है, ना तो मैकडी ने जनरेट किया। इंडिकेटर्स अभी थोड़ा जो है मजीद डाउन ट्रेंड बता रहे हैं, लेकिन कल अगर फ़र्ज़ करें एक आध ग्रीन कैंडल पड़ जाती है तो देन आप लोगों के लिए बाय कॉल ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाएगी। 1 आवर पे डाइवर्जेंस है, 1 आवर पे देख लें RSI आपकी जो है पॉजिटिव है, मैकडी पॉजिटिव है, प्राइसेस आपकी डाउन आ रही हैं, तो 1 आवर की बेस पे आप लोग स्टॉप लॉस लगा के बाय कर सकते हैं। देन PRL है जी, PRL अभी देखें रिफाइनरी आपकी ऑलरेडी हमारी जो है वो मुकम्मल तौर पे वेली हुई पड़ी है, कोई रिजल्ट्स नहीं ला रहे अच्छे। और नेशनल रिफाइनरी का शायद आपने रिजल्ट्स देखा होगा, कोई -110-11 की अर्निंग थी, ऊपर से डिविडेंड ही नहीं है। अब NRL का अटक रिफाइनरी के साथ ज़ीरो कंपटीशन है भाई। अटक रिफाइनरी वाले, अटक ग्रुप ही बहुत तगड़ा है भाई, डिविडेंड वाला और परफॉर्मेंस वाला ग्रुप है, वो बहुत तगड़ा ग्रुप है, इसमें तो कोई शक नहीं है। अब अगर हम PRL को या NRL को अगर हम अटक रिफाइनरी के साथ कंपेयर करने लग जाएं तो मेरे ख्याल में अटक रिफाइनरी के साथ ज़्यादती है। तो अब ये जो गैप है, ये जो गैप ऊपर पड़ा था, ये डिविडेंड की वजह से गैप पड़ा था, ये बात लाजमी याद रखें। जो 2% 20% का जो डिविडेंड था ₹2 का, इस वजह से ये गैप पड़ा था। ये गैप तो कवर होना है, ये गैप जब भी कवर होगा ये शेयर आपको 22 के लेवल पे मिलेगा। तो मेरे ख्याल में 22 से 25 की जो एक मूव है वो आप एंजॉय कर सकते हैं शेयर की। तो ये शेयर आपको थोड़ा नीचे ज़रूर मिलेगा, 22 से 25 की मूव आपकी बनेगी। अभी ये ऑलमोस्ट 25 के लेवल पे ही है, अभी तकरीबन 24 साढ़े 24 पे है। तो अगर थोड़ा नीचे आएगा तो देन जो है आप लोग बेशक इसे 23 से नीचे 22 से 23 के दरमियान आप इसे बाय कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉप लॉस आप लोग अपना 20 से नीचे एडजस्ट कर लेंगे। देन एयरलिंक है, अब वही बात है, एयरलिंक की भी रिजल्ट अच्छे आए हैं। ओवरऑल देखें 3.36 की अर्निंग है, इससे पहले अर्निंग देखें 0.39 से अर्निंग गई है 3.36। जब से PMLN गवर्नमेंट आई है एयरलिंक के जो है शेयर्स आपका चलने लग गया टेक्नोलॉजी का। बाकी तो टेक्नोलॉजी का कोई शेयर नहीं चला, तो ओवरऑल जो है ये शेयर आपका अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ऊपर से उन्होंने डिविडेंड भी दे दिया। अब बात वही है कि भाई जो कंपनी अच्छा रिजल्ट दे रही है, अच्छा डिविडेंड दे रही है, उसे इन्वेस्टर गिराई जा रहे हैं जानबूझ के नीचे। अब देखें ₹4 का डिविडेंड भी था और ₹3.5 की अर्निंग भी थी। अब इसकी ज़रा सपोर्ट भी हम देख लेते हैं, इसकी सपोर्ट वगैरह कहाँ पे बन रही है। आखिरी शेयर है वैसे भी हमारा, तो मॉनेटरी पॉलिसी का वैसे भी आप लोगों ने लाजमी वेट करना है, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी आपका जो है बैंक्स का फ्यूचर डिसाइड करेगी, बैंक्स का भी और देन आपकी मार्केट का भी। अगर फ़र्ज़ करें इंटरेस्ट रेट अगर हमारा जो है वो 2% भी गिर जाता है, बैंक्स के लिए शॉर्ट टर्म के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी, लेकिन हमारी मार्केट के लिए ओवरऑल पॉजिटिव न्यूज़ है। इन्वेस्टर आपके बाकी मार्केट से पैसा जो है, बाकी जो भी आपके बिजनेस हैं उनमें से पैसा निकालेंगे, आपके बैंक से पैसा निकालेंगे, सीधा साधा स्टॉक मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, स्टॉक मार्केट के अंदर पैसा डाल देंगे। सिंपल सी थ्योरी है, कौन सी इसमें जो है वो कम्प्लेक्स चीज़ है। तो बहरहाल अभी अगर देखें ये नीचे आ रहा है, अब मैंने तो वैसे उस दिन शॉर्ट टर्म के लिए बाय करवाया था 142-43 पे, रिजल्ट्स भी अच्छे थे तो मैंने कहा मूव करेगा, लेकिन ये है कि मैंने उस दिन स्टॉप लॉस जो है वो एडजस्ट करवा दिया था। अभी आज इसने क्लोजिंग दी 140 पे, मैंने वैसे शायद 139 का स्टॉप लॉस लगवा दिया था। इससे नीचे अगर आप लोगों ने स्टॉप लॉस लगाना है तो आप लोग 134-35 पे लगा सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि इसकी अच्छी सपोर्ट नज़र आ रही है। बल शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अब जब अच्छे शेयर्स के अंदर मूव आएगी ना आपके पास, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स के अंदर, देन आपका तब ये शेयर आपका मूव करेगा। वैसे आपके सारे के सारे शेयर्स आप लोग देख लें, आपके मुकम्मल तौर पर रुके पड़े हैं, कोई आपकी मूव नहीं दे रहे हैं। इस शेयर के अंदर भी हैवी रिस्क है करंटली, और शेयर अगर गिरना स्टार्ट हो गया, ये शेयर भी तो एक अच्छी खासी जो है वो डाउन ट्रेंड आपका ये शेयर देगा। बाकी डाइवर्जेंस थोड़ी सी है आपको नज़र आ रही है, मैकडी में डाइवर्जेंस, सॉरी RSI में सिर्फ डाइवर्जेंस नज़र आ रही है। प्राइसेस पॉजिटिव हैं, RSI लॉन्ग रन के लिहाज से। वीकली में डाइवर्जेंस है, तो वीकली में डाइवर्जेंस, जितनी भी वीकली में डाइवर्जेंस होगी वो उतनी ही मजबूत होती है, उतनी पावरफुल होती है। तो बहरहाल अगर ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा तो इसे देखेंगे। अभी तो मेरे ख्याल में कोई बाइंग जो है वो रिकमेंडेड नहीं है इसमें। 145 और देन उसके बाद जो है 147 और देन 150 के जो है आपके टारगेट्स हैं, क्योंकि कभी भी इसके अंदर मूव आ सकती है, क्योंकि वालियों वाला शेयर है, मूव तो इसके अंदर आई जाएगी। पर लॉन्ग रन के लिए जिसने बाय करना है, थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, देन हमें मेरे ख्याल में 130 तक का वेट करना होगा। तो आज के लिए इतना है जी। बाकी जुमरात वाले दिन इंशाल्लाह जो है मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट आ जाएगी, देखते हैं। पर अब तो न्यूज़ चलाई जा रही है कि 4% कम हो सकता है, वैसे 1.5-2% मेरे ख्याल में 150-200 पॉइंट मेरे ख्याल में इनफ होगा। तो बहरहाल देखते हैं। तो बाकी आप लोगों ने जो है कोई भी शेयर हुआ आप लोगों का कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मेंशन कर देना है, मैं उस पर अपनी राय ज़रूर दे दूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।